दोस्तों आज हम सीखेंगे कि इंडिगो फ़्लाइट में वेब चेक इन कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप अपने वेब ब्राउज़र में जाइए, आप सर्च करिए इंडिगो वेब चेक इन। जो पहला रिज़ल्ट आएगा वेब चेक इन विद सीट सिलेक्शन एंड बोर्डिंग पास, आपको उसको सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास ऐप है तो वो ऐप में खुलेगा। अभी मैं फ़िलहाल वेब ब्राउज़र पे ही आपको दिखाता हूँ। आपके पास ज़रूरी है कि आपका PNR कोड होना चाहिए फ़्लाइट का। ये जब आप टिकट बुक करोगे तो आपको टिकट के ऊपर PNR मिलता है। यहाँ पे मेरे पास जो PNR है वो है, यहाँ पे आप लास्ट नेम या ईमेल आईडी डाल सकते हो। तो यहाँ पे जो मेरी अभी फ़िलहाल की टिकट है मैं उसमें अपना नाम डालता हूँ और आपको चेक इन पे क्लिक करना है। जब आप चेक इन करोगे तो आपकी जो फ़्लाइट है वो आपको दिख जाएगी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पुणे से दिल्ली की फ़्लाइट है। अभी कोई सीट सिलेक्शन मैंने नहीं किया है। अगर आप सीट सिलेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको एयरक्राफ्ट का जो पूरा सीट लेआउट है वो दिख जाएगा। कुछ सीट्स हैं वो पेड होती हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ब्लू से लाइट ब्लू कलर से हैं वो फ्री सीट्स हैं। अब आगे बढ़ते जाओ, जहाँ पे भी रुपी का सिंबल होगा ये सब पेड सीट्स हैं। हम इस वीडियो के लिए कोई फ्री की सीट देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर मान लीजिए जैसे ये है 34F, ये भी एक पेड सीट है 150 रुपये की। ये भी एक पेड सीट है। तो लगता है कि इस फ्लाइट में अभी फ़िलहाल कोई भी फ्री की सीट हमें नहीं मिल रही है। तो चलिए 34C आइल सीट जो है वो 150 रुपये की हमें पड़ेगी। अगर हम इसको ओके कर देते हैं तो ये आपका सीट का सिलेक्शन हो गया है। यहाँ पे जनरली जो पेड सीट्स होती हैं वो पीछे की मिडिल सीट्स वगैरह होती हैं, वो सबसे पहले चेक इन में चली जाती हैं। तो इसलिए अगर आपको फ्री सीट लेना है तो ज़रूरी है कि आप जनरली अपनी फ़्लाइट में चेक इन जल्दी करिए। चेक इन जनरली 48 से 24 आवर्स के बीच में खुलता है। ये एयरलाइन टू एयरलाइन डिपेंड करता है। तो आप एयरलाइन की वेबसाइट पे जाके ये चेक कर सकते हो कि कब चेक इन खुलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 34C जो है वो सीट ले ली है। अब हम इस पे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको पेमेंट के कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे। अगर आपके पास रिवॉर्ड्स कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है तो आप वो सब डाल सकते हो। आप सीधा UPI से भी पेमेंट कर सकते हो। तो मैं UPI के थ्रू पेमेंट कर देता हूँ। आपको अपनी UPI की ID डालनी होगी। तो अपनी अगर मैं UPI की ID यहाँ पे डालता हूँ, आपको वेरीफाई क्लिक करना होगा। आपकी UPI की ID वेरीफाई हो गई है और अब आप यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट हो जाएगी। पहले यहाँ पे इमीडिएटली आपके जो भी UPI का प्रोवाइडर है वहाँ पे नहीं जाएगा, पहले पेमेंट इनिशिएटेड करके लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपका जो UPI है वहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा ओपन योर गूगल पे ऐप। वापस हम अपने ब्राउज़र पे चले जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जब पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। अब आप वापस आ गए हैं, आपका सीट जो है वो सेलेक्ट हो गया है, आपका चेक इन कंप्लीट हो गया है। योर बोर्डिंग पास विल बी सेंड टू दीज मोबाइल नंबर्स एंड एड्रेसेस। अब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और अग्री एंड कंटिन्यू करेंगे। जब आप वापस अपने स्क्रीन पे आएंगे अपनी सीट सेलेक्शन करने के बाद और अपना PNR नंबर डालेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे एक चेक इन का ऑप्शन दिखेगा। इस चेक इन के ऑप्शन को क्लिक करिए। आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डेस्टिनेशन का एड्रेस, वो सारी चीज़ें डालनी होंगी। क्योंकि मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो मैं कुछ भी एड्रेस डाल सकता हूँ। कोविड के लिए अभी भी आपको डिक्लेयर करना पड़ता है तो आप वो करिए। कुछ आप डेंजरस सामान तो नहीं ले जा रहे हैं फ़्लाइट में। और उसके बाद बस सिंपली अग्री एंड कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ पे जैसे ही आप कर लेंगे आपको वेब चेक इन सक्सेसफुल दिखा देगा। आप यहाँ से अपना बैगेज टैग भी प्रिंट कर सकते हैं और अपना ये जो आपका बोर्डिंग पास है वो इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आपका फ़्लाइट नंबर जैसे यहाँ पे 6E2587 है, गेट नंबर 5 से ये फ़्लाइट जाएगी। ये जो SEQ है ये बेसिकली सीक्वेंस नंबर है। इसका ये मतलब होता है कि आपसे पहले 104 पैसेंजर्स ने ऑलरेडी चेक इन कर लिया है। आपका ये डिपार्चर टाइम यहाँ पे लिखा रहता है, 4:20 का यहाँ पे डिपार्चर है। आपका जो बोर्डिंग नंबर है, बोर्डिंग जोन है वो जोन 1 है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई सारे एयरपोर्ट्स और बहुत सारी एयरलाइंस में जो बोर्डिंग होती है वो जोन वाइज होती है। आपका सीट 34C है
और आपका जो अराइवल टर्मिनल है, मान लीजिए किसी को दिल्ली में आना है आपको पिक करने के लिए, तो यहाँ पे वो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है कि योर अराइवल टर्मिनल इज़ T2। आप इसको ख़त्म करके या तो आप सीधा प्रिंट कर सकते हैं, अपने आप को ईमेल कर सकते हैं, या इस PDF को सेव कर सकते हैं। इसको करना ज़रूरी है क्योंकि आपसे बोर्डिंग पास मांगा जाएगा। तो अगर मैं सिंपली सेव PDF कर देता हूँ तो ये PDF की फ़ाइल जो है वो मेरे फ़ोन में सेव हो जाएगी। सो दिस इज़ हाउ यू quickly do the web check-in on Indigo. Thank you.